है, उन्होंने राज्य सीओ दफ्तर के सामने धरना विक्षोभ किया है। बीएलओ तृणमूलपंथी बीजेपी-पंथी क्या होगा? बीएलओ मीन्स बूथ लेवल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, आ लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये पंथी ये पॉलिटिक्स क्यों करेगा? उसको निष्पक्ष कार्रवाई करना पड़ेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो स्पेशल ऑब्जर्वर भेजा है उसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। एसआईआर कोई नई बात नहीं है। स्वाधीनता स्वतंत्रता का बाद ये 9th एसआईआर हो रहा है। बिहार में हुआ, पीसफुल हुआ। जो पार्टी विरोध कर रहा था कांग्रेस आरजेडी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। ठीक है, हार जीत होता ही है चुनाव में, लेकिन बिहार में साफ सुथरा हुआ। यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई बीजेपी, कोई टीएमसी, कोई सीपीएम, कोई कांग्रेस का नाम डिलीट होने का सवाल नहीं है। डेथ वोटर, फेक वोटर, डबल ट्रिपल एंट्री वोटर और इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुसपैठिया है, उनका नाम डिलीट होगा। इसमें तृणमूल कांग्रेस का दिक्कत क्या हो रहा है? 2002 में जो लास्ट एसआईआर हुआ उसके ऊपर 2003 में वोटर लिस्ट आया, 26 लाख नेम डिलीट हुआ। उस वोटर लिस्ट की ऊपर ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़के साउथ कलकत्ता से चुनाव जीती। तो अभी दिक्कत क्या हो रहा है? ये बंगाल में जो सरकार है ये फेक वोटर और घुसपैठिया का वोट से चुनाव जीत रहा है, इसलिए इनका दिक्कत हो रहा है। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं। और एसआईआर सही तरीके से कराने का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का है और कोऑपरेशन करने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का है, बीजेपी का कुछ नहीं है। सही वक्त पर वोटर लिस्ट होगा तो चुनाव होगा, चुनाव होगा तो सरकार बनेगा, सरकार वोटर लिस्ट नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा तो सरकार नहीं बनेगा, सरकार नहीं बनेगा तो संविधान में लिखा हुआ है 5 मई 2026 का बाद अपने आप राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। किसी को डिमांड करने का बात नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट जो टीएमसी चला रहा है उनको कोऑपरेशन करने का जिम्मेदारी है। हम लोग बीजेपी रेफरी हूँ, दूर से देख रहा हूँ। दादा, जब नाम रहेगा तो सख्त कार्रवाई होगा, सीओ दफ्तर करना चाहिए। कुछ लोग वीडियो लोग को दबाव में जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। और ओटीपी आईपैक को दे रहा है। आईपैक को सरकारी काम में इन्वॉल्व करना ये ठीक नहीं है, ये गैर कानूनी काम है। इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है दादा, Rahul Gandhi and Sonia Gandhi have been charged with criminal conspiracy in the National Health Money Laundering case. The charges are part of the fresh fast information report filed against 6 people, including the Gandhi, by the economic offence with the Delhi police. देखिए, देश का कानून बराबर है, सबके लिए समान है। बाकी इनमें डिटेल्स बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन बताएगा, मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ हमारे देश का सबसे बड़ा अहंकार है, गर्व है, सबके लिए कानून बराबर है। वो बड़ा नेता हो सकता है, छोटा नेता हो सकता है, वो आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, वो जो भी हो सकता है। देश में वोट भी एक है, राष्ट्रपति जी का वोट भी एक है, जो किसान गांव में काम कर रहा है खेत में, उनका भी एक वोट है। इसलिए कानून बराबर, इसके कानून में कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। जो जांच किया है उसका पास डॉक्यूमेंट्स है, उसका ऊपर कार्रवाई करेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। बाकी इनमें डिटेल्स बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन को बताना ठीक होगा। मैं बंगाल में बात कर सकता हूँ, बाहर में ज़्यादा बात नहीं कर सकता।